हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में आप सभी को हम प्रैक्टिस करवाएंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। इसी पैटर्न के बेस पे आपके आगामी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सारे लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग खुद से बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनालॉजी चैप्टर से दिया गया है प्रश्न। राइट आंसर कमेंट करेंगे। प्रश्न करा, बिल्ली और पंजा में जो संबंध है बताना है कि कौवा के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। ट्राई करेंगे सारे लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो जिस प्रकार बिल्ली से पंजा में संबंध है उसी प्रकार आपको बताना है कि कौवा के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। चोंच, पंजा या फिर हाव या फिर पंख बताएंगे। सीपीयू 2023 के पूछे गए प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्ली के पैर को जिस प्रकार आप सभी लोग जानते होंगे पंजा बोला जाता है, बिल्ली के पैर को क्या बोला जाता है? पंजा। जिससे वो झपटा मारता है तो उसे पंजा बोलते हैं। उसी प्रकार कौवे के पैर को भी हम पंजा बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर इन दोनों का मीनिंग अलग है। देखिए, इनका पंजा और इनका पंजा का मीनिंग क्या है? अलग है। PAW पॉ मीन्स पंजा, इसका देखिए क्लॉ है इसका। तो इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस है, पर दोनों का अर्थ एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी प्रश्न वही है। प्रश्न देखिएगा तो आपको क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न कहना चाह रहा है कि इन दोनों नंबर्स को एक नियम के अनुसार लिखा गया। ठीक है, उस नियम को आपको ढूंढना है। दोनों में सेम लॉजिक के साथ यहाँ लिखा गया, तो उसी लॉजिक के अनुसार एक ऑप्शन दिया गया होगा। जो ऊपर दोनों नंबर्स में क्या है, यहाँ दोनों में संबंध है, उसी संबंध के अनुसार एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा। तो संबंधित विकल्प को चुनिए आप सभी लोग। ये भी एनालॉजी चैप्टर से ही प्रश्न है। थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप इजीली इन प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा बीच वाली संख्या 170 है। क्या 182 और 97 से बीच वाली संख्या आपको मालूम हो रही है? ये 182 भी काफ़ी बड़ी संख्या है। या तो इन दोनों का आप डिफरेंस लेकर इसका देख लीजिए, या फिर लास्ट और शुरुआत के डिफरेंस लेकर बीच वाले में संबंध देखिए। अगर हम लास्ट और शुरुआत में संबंध देखते हैं तो शुरुआत है 182 और लास्ट वाले नंबर है 97। इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद 9 दूनी 18। 5 तो यहाँ होगा पर कैरी लिया था इसलिए एक कम गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 7 9 और 8 17। तो 85 आ रहा, और 85 का अगर आप डबल कर देंगे तो 170 मिल रहा है। ठीक है, क्या कि 85 का अगर आप डबल कर देंगे डिफरेंस लेकर तो आपको मिल जाएगा 170, जो कि दे रखी है वहाँ पे। मतलब 182 में से 97 को माइनस किए 85 आया, और 85 का डबल कर दिए तो हमारा 170 हो गया। उसी प्रकार नीचे वाले में संबंध को देख लेते हैं, क्या है? 156 है आपका। 156 में से माइनस कर दीजिए 92 को, तो कितना मिल रहा है? 6 में से 2 चला गया, 4 बच गया यहाँ। और यहाँ पे अगर बात करें तो 15 में से आपका 9 चला गया, 9 6 15, यहाँ पे 64 आ गया। और 64 का अगर आप डबल कर देंगे तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि यहाँ भी 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 128 दे रखी है, जो कि यहाँ भी दे रखी है बीच वाली नंबर। 156 में से 92 को माइनस करके 2 गुना कर दिए, 128 आ गया। ऊपर वाले में वही लॉजिक के साथ 170 को लाए थे, तो ऑप्शन को आपको मैच करवाना पड़ेगा। तो देखिए, यूनिट डिजिट से आप पकड़ लीजिएगा तो यहाँ 6 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेगा। 16 में से 9 गया 7, और 7 का आप डबल करेंगे तो 14 आ रहा है। ये मेरा आंसर हो सकता है। इसकी अगर बात करें तो 1 में से 1 जाएगा, 0 है। 0 गुना 0 करेंगे, यूनिट डिजिट 0 आएगा, इसलिए ये ऑप्शन आपके गलत माने जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ 8 में से 4 जाएगा, बचेगा 4 का फिर 2 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा, 4 नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन आपके गलत। उसके बाद इसकी बात करें तो 8 में से आपके 3 चले गए तो बचेगा 5, और 5 का डबल करेंगे तो 10, यूनिट डिजिट 0 आ सकता है। 2 ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, किसी एक को आप चेक कर लीजिए। अगर वो राइट आंसर है तो है, नहीं तो फिर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए,
8 में से 3 चला गया, 5 बच गया। उसके बाद फिर 13 में से 7 चला गया, 7 छो 13, और 65 का डबल आप कर देंगे तो 130 भी मिल रहा। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ये 130 नहीं आता तो हम बिना चेक किए हुए ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर मान लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यूनिट डिजिट का आप अभी फंडा समझ पाए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे थे। जैसे शुरुआती और लास्ट का डिफरेंस लेके 2 गुना किए तो देखिएगा 2 में से 7 नहीं जा रहा था, 5 लिए। हम कह रहे हैं 12 में से 7 गया 5, और 5 का जब डबल से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट 0 आएगा। देखिएगा यहाँ यूनिट डिजिट, इसीलिए हम यूनिट डिजिट के बेस पर उठाएं ताकि हमारा टाइम बच सके। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। क्या कहना चाह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 पद में से 3 किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनते हैं। वह विकल्प कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ऑड वन आउट का प्रश्न है। इसमें 3 विकल्प किसी न किसी नियम के अनुसार क्या है, सेम है, और एक अलग है। उस अलग विकल्प की आपको पहचान करना है। सीजीएल 2023 का पूछा हुआ प्रश्न, CHSL। लेटर का पोजीशन आपको आता है तो इजली इन प्रश्नों को भी आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सी की बात करें आपका कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। उसके बाद बाई की अगर बात करें तो बाई आपका कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे। एफ की बात करें तो एफ आपका कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। ऑप्शन बी को हम चेक कर लेते हैं कि बी में क्या संबंध दिया गया है। ओ आपका कितना नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, चलिए ठीक है। उसके बाद जे आपका कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। एल आपका कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। ऑप्शन सी की अगर बात करें, एल एल आपका कितना नंबर पे आता है, 12 नंबर पे हो गया। जी आपका कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे लिख दिए, इसलिए इसे थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ पाए। 7 नंबर पे। आई आपका 9 नंबर पे आता है। ऑप्शन डी की अगर बात करें, यू 21, पी 16 और 18। देखिएगा संबंध क्या यहाँ पे लगाया गया। अब फिजिली इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। देखिएगा यहाँ, देखिएगा 3 से हुआ 25, काफ़ी दूर गया। पर यहाँ देखिएगा तो 15 से हो गया कितना, 10, -5 लेटर पीछे किया गया। और यहाँ देखिएगा 10 से 12 प्लस का 2 हुआ लेटर के साथ। उसी प्रकार यहाँ भी देखिएगा तो -5, 12 में से 5 घटा देंगे 7, और 7 से 2 जोड़ देंगे तो 9 हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी संबंध को देख लीजिएगा। 21 में से 5 को घटा दीजिए, 16 मिल रहा है आपको, और 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18 मिल रहा है। पर यहाँ 2, 5 माइनस किया नहीं गया है, ठीक है। 3 में से जब 5 लेटर पीछे जाएंगे तो 25, अगर यहाँ की बात करें तो फिर 2 लेटर जुटना चाहिए, तो 25 में 2 लेटर आगे जाएंगे तो 26 के बाद ए से स्टार्ट होगा, तो यहाँ ए आना चाहिए, पर यहाँ एफ है। यहाँ पे प्लस का 2 भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसलिए सबसे अलग है ऑप्शन नंबर ए। इस 3 ऑप्शन से क्या है, बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे सारे लोग। अगर किसी निश्चित कूट भाषा में PRINTS को इस प्रकार कोड किया गया है तो फिर आपको बताना है कि हम उसी कोड भाषा में STRIC को किस प्रकार कोड करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न ट्राई करेंगे सारे लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इजली इन प्रश्नों का, इस प्रश्न का भी जवाब दे पाएंगे। QRLHQO ट्राई करिए। देखिए अगर इसकी संबंध की बात करें तो P 16 से 17 प्लस का 1 है, और 18 को 18 लिखा है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ। 9 को लिखा 12, 9 3 12। 14 को लिखा 8 माइनस का 8 6 14 6। कोई भी लॉजिक के साथ ये चल नहीं रही है श्री। पहले 1 जुटा, फिर 0, फिर 3 जुटा, फिर 6 घटाया। इसका मतलब इसमें इस प्रकार इसमें कोई भी संबंध ऐसा नहीं लगाया गया, तो क्या हो, गलत माना जाएगा। तो फिर तिरछे आप दे सकते हैं संबंध को कि क्या यहाँ पे लगाया गया। अगर तिरछे की बात करें संबंध में यहाँ, तो ध्यान से देख पाएंगे आप सभी लोग। P आपका होता है 16, ठीक है, तो 16 से 15 माइनस का 1, और 18 को लिखा 17 माइनस का 1, 9 को लिखा 8 माइनस का 1।
उसके बाद फिर एन 14 को लिखा है 12 माइनस का 2। उसके बाद फिर 20 को लिखा है 18 माइनस का 2। इस 19 को लिखा है 17 माइनस का 2। इसका मतलब पहले 3 लेटर में माइनस का 1 हुआ है, अगले 3 लेटर में माइनस का 2 हुआ है। इस प्रकार यहाँ लॉजिक है। तो एस जाएगा लास्ट में, उसके बाद फिर टी का आएगा कोड, फिर आर का आएगा कोड, ठीक है। और सारे में एक एक माइनस होगा। 19 में एक माइनस करेंगे आर, 18 के लिए आर आएगा लास्ट में, सारे ऑप्शन में आर है। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर टी 20 में से एक माइनस करेंगे 19 के लिए आएगा एस। उसके बाद आर के पहले एस आएगा, यहाँ क्यू है, ऑप्शन गलत, यहाँ एस था, यहाँ एस था, यहाँ एस था। उसके बाद आर 18 में से एक माइनस जाएगा 17 के लिए आएगा क्यू। एस के पहले आएगा क्यू, एस के पहले यहाँ जी था, ऑप्शन गलत, एस के पहले यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, ठीक है। उसके बाद फिर 3 लेटर में माइनस का 1 कर दिए, अगले फिर 3 लेटर में माइनस का 2 होना चाहिए। तो क्या आएगा, किसका पहले कोड आएगा, एन चौथे नंबर पर है उसका पहले कोड बनेगा, क्योंकि इसका गया, सेकंड का गया, थर्ड का गया। उसके बाद इस चौथे लेटर के चौथे स्थान पर आएगा इधर से, ठीक है। हम जा रहे हैं इधर से और आ रहे हैं इधर से, इधर से गए इस तरफ, इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, इस तरफ हो रही है। तो चौथा लेटर का इधर से चौथे स्थान पर आएगा। और आई 9 में से 2 लेटर पीछे जाएंगे तो 7 आएगा। यहाँ चौथे लेटर पे 7 आना चाहिए, यहाँ चौथे लेटर पर ए है, ऑप्शन गलत, यहाँ पे 7 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला 2 नंबर्स को भी आप ट्राई करेंगे, वो भी मैच कर जाएगा। जैसे 3 में से 2 जाएगा 1 परसेंट है, 20 में से 2 जाएगा 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सीरीज का प्रश्न है। 261 के बाद हो गया 232, 32 से 203। फिर देख पा रहे होंगे घटते क्रम में सीरीज नीचे की तरफ जा रही है, धीमी गति से क्या हो रही है, सीरीज यहाँ पे घट रही है। तो हम डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। आप सभी लोग जब तक ट्राई करेंगे। 261 से हो गया आपका 232, कुछ घटा है। 32 से हो गया 203, 203 के बाद आपको पता करना है। नेक्स्ट हो गया उसके बाद 145, 145 से 116। देखिएगा किस लॉजिक के अनुसार यहाँ पे किया गया है सोल्व। 61 से हो गया 32, इसका मतलब 32 अगर यहाँ 64 रहता तो 32 माइनस करता, पर यहाँ कितना माइनस किया गया होगा, माइनस का 29, 9 2 11। उसके बाद फिर यहाँ 5 में से 3 चला जाएगा 2, 2 में से 2 गया, 29 माइनस किया गया। उसके बाद यहाँ की अगर बात करें, यहाँ भी माइनस का 29 किया गया। 132 में से 29 माइनस करेंगे तो आपका 203 मिल जाएगा। तो आप उम्मीद कर पा रहे होंगे कि अगर 2 में 29 हुआ माइनस, तो यहाँ भी हम -29 करके ऑप्शन को देखते हैं मैच करा के। अगर इसमें से 2 -29 किया गया होगा तो 9 13 में से आपका 9 गया, 9 4 13 4 आएगा। उसके बाद यहाँ 9 में से 2 गया 7। उसके बाद फिर 2 1 कैरी गया था 74, 100 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे भी सीरीज फॉलो करनी चाहिए। तो 174 में से आप माइनस का 29 करेंगे तो क्या 145 मिल रहा है। तो देखिएगा 14 में से आपका 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, यहाँ बच गया 6 में से 2 चला जाएगा 4, 1 का 1, बिल्कुल राइट। आगे भी सीरीज फॉलो कर रही है तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू 2023 के पूछे गए प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। वाटर मार्क जो दिया गया है कि CHSL का है, CGL का है, CPU का है। अगर हम ग्रुप डी या फिर ये सब सारे नॉर्मल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ऐसे प्रश्न, इतने हार्ड प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल आपके एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग है, मैथ नहीं है कि कैलकुलेटिव है। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम्स में 100% पूछे जाएंगे। तो सारे लोग जरूर ट्राई करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो देखिएगा तो राइट की तरफ हमें बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को हम कुछ करेंगे तो ये बड़ी संख्या हम इजीली निकाल लेंगे। 4 और 8 को भी आपस में हम कुछ करके बड़ी संख्या हम इजीली निकाल सकते हैं। दोनों में आप सेम नियम लगा लेंगे तो फिर आपका इसका राइट आंसर इजीली निकाल पाएंगे। 6 या 7 का ट्राई कीजिए आप सभी लोग। अगर 7 और
9 की बात करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, काफ़ी दूर चली जाएगी संख्या। अगर जोड़ते हैं तो 7 और 9 16, 16 दूनी 32 और 7, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना होता है, 7 और 9 हो जाता है आपका कितना। सबसे पहले नंबर है आपका 7, 7 के बाद है आपका 9। अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देते हैं तो कितना मिल रहा है, 7 और 9 को आपस में आपका ऐड करके देखेंगे तो 7 और 9 कितना हो जाएगा आपका जा कर के 16। और 16 को आप कितना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 16 दूनी 32 और लिखा है 39। इसका मतलब इसमें आप कितना ऐड कर सकते हैं, 7 ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा वो नंबर जो आपको राइट की तरफ 39 दिख रही है। उसके बाद उसी अनुसार नीचे भी देख सकते हैं आप, 4 और 8 है तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दिए, मिल गया 12। 12 का हम जब डबल करेंगे तो 12 दूनी 24 और 24 को लिखा 28 आया है। यहाँ पे आपको 4 एक्स्ट्रा ऐड किया गया, ठीक है। ऊपर वाले में 7, नीचे वाले में 4। तो देखिए इसकी शुरुआती लेटर 7 थी तो 7 यहाँ ऐड हुआ, इसकी शुरुआती लेटर 4 थी तो यहाँ पे 4 ऐड हुआ। इसका मतलब लॉजिक क्या था, इन दोनों नंबर्स को जोड़ दिए, 2 से मल्टीप्लाई करके इस शुरुआत वाली नंबर जोड़ दिए तो 39 आ गया। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ दिए, 2 से गुना करके उस नंबर में 4 को जोड़ दिए, आपका 28 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 में फिर डबल करेंगे, 7 6 13 का डबल हो जाता है 26 और 26 में आप 6 को ऐड करेंगे तो 32। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करा सभी जेड बाई है। प्रश्न आपसे कह रहा है क्या कि सभी जेड बाई है। चलिए ठीक है, सभी जेड बाई है। उसके बाद बोल रहा है आपसे कुछ बाई बी है। कुछ बाई जो है ये बाई वाला पार्ट, कुछ बाई क्या है, बी है। ये आपका कथन हो गया। आप निष्कर्ष को पढ़ेंगे सभी लोग। निष्कर्ष क्या दिया गया, करा कुछ भी जेड नहीं है। इन दोनों को देखिएगा, कथन, दोनों कथन क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव कथन से कभी निगेटिव कथन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। पॉजिटिव कथन से कभी निगेटिव निष्कर्ष नहीं बनता है। इसका मतलब ये जो पहला निष्कर्ष है आपका गलत है। सेकंड की बात करें तो यहाँ भी निगेटिव है क्योंकि यहाँ नहीं लगा है दोनों में। तो इसका मतलब ये दोनों ऊपर पॉजिटिव सेंटेंस से कभी भी निगेटिव निष्कर्ष नहीं बनते हैं। तो ये दोनों के दोनों गलत हो गए। पर ऑप्शन 3 को देखिए, सॉरी 3 को देखिएगा, निष्कर्ष का तीसरा करा कुछ जेड बाई हैं, इसको करा कुछ जेड बाई हैं, इसको बोलना आपको राइट माना जाएगा। जब सारे के सारे जेड बाई हैं तो कुछ जेड भी बाई माने जा सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। अगर सारे जेड बाई हैं तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ जेड बाई हैं। इसका मतलब ये जो तीसरा निष्कर्ष है बिल्कुल क्या है, सही। तो देखिए केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, पहला तो गलत है, ना तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये भी क्या है। यहाँ पे देखिएगा तो करा केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, दूसरा नहीं करता। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, नहीं, दोनों अनुसरण नहीं करते। पर यहाँ देखिएगा तो करा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, बिल्कुल ना ये अनुसरण कर रहा और ना ही ये अनुसरण कर रहा। अनुसरण कौन कर रहा, ऑप्शन सॉरी तीसरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 रोगी और उसके बाद दिया गया क्या, डॉक्टर रोगी भारतीय नागरिक के बीच सही वेन डायग्राम बताइए। CHSL 2022 के पूछे गए प्रश्न। देखिएगा डॉक्टर आपके भारतीय नागरिक भी हैं और अलग स्टेट अलग कंट्री के भी हैं, ठीक है। तो भारत डॉक्टर जो है क्या है, कुछ डॉक्टर आपके भारतीय नागरिक हो जाएंगे। ये डॉक्टर हो गए आपके भारतीय नागरिक हो गए, क्योंकि सारे के सारे डॉक्टर भारतीय नहीं हो सकते। तो इसको ये बोल सकते हैं कि कुछ डॉक्टर क्या है, भारतीय है और कुछ भारतीय डॉक्टर है। ये भी कहना गलत होगा कि सारे के सारे नागरिक भारतीय जो हैं डॉक्टर हैं, गलत है। तो कुछ का संबंध ये दोनों में बन रहा है। रोगी को देखिएगा तो रोगी आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं और भारतीय नागरिक भी हो सकते हैं। इसका मतलब रोगी के साथ ये दोनों कुछ का संबंध बनाएगा, ये आपका रोगी का हो जाएगा। क्योंकि सारे के सारे डॉक्टर
रोगी नहीं हो सकते, कुछ डॉक्टर रोगी भी है और कुछ भारतीय नागरिक भी क्या है, रोगी है। तो इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी माना जाएगा। नेक्स्ट, इसे आप नज़र में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हीरे की आकृति डायमंड शेप को क्रमित रूप से भरने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजक का चयन करें। मतलब ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम क्या, सॉरी, डायमंड की आकृति दिखाई दे रही है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को धर दें कि समीकरण सेटिस्फाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम भागा वाले पे चलेंगे, ठीक है। और भागा के अगर बगल में गुना है तो उसको भी आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, तीसरे नंबर पर है भागा और चौथे नंबर पर है गुना। तो तीसरा नंबर, पहला सेकंड ये हो गया, तीसरा यहाँ आएगा भागा और यहाँ जाएगा गुना। तो देखिएगा 4/7, 4 भागा का मतलब होता है बटा और गुना 50। इसको आप कैसे भी काट लीजिए, दशमलव में आएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए को आप रखेंगे तो इस समीकरण ये जो बराबर है, बराबर तभी देगा जब पूरी पूरी डिवाइड में जाती, डिवाइड हो जाता। पर यहाँ दशमलव में से कुछ जोड़िए कुछ घटाइए, पॉइंट में ही आपके आंसर आएंगे। क्योंकि नेक्स्ट जो हीरे की आकृति है वहाँ पे क्या आएंगी, प्लस आएगा, बराबर आएगा, प्लस माइनस इस प्रकार आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल गलत है। फिर ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिएगा भागा है फिर गुना है शुरुआती में, तो इसका मतलब यहाँ पे भागा आ जाएगा आपका, यहाँ पे गुना आ जाएगा। तो क्या है, 56/8, भागा का मतलब बटा, गुना कितना हो जाएगा, गुना 4, यहाँ पे आएगा गुना, तो यहाँ पे 4 था तो गुना का 4। तो देखिएगा तो कितना मिल रहा है आपका, 4 दूनी 8, इसको काटिएगा तो 28 दूनी 56। ये पूरी तरह डिवाइड हो रही है, मतलब ये मेरा आंसर दे सकता है। तो यहाँ तक तो हम सोल्व कर लिए। वुडमास की क्रिया के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है, फिर ऑफ की होती है, फिर आपका भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, ठीक है। तो ऑफ नहीं था, ब्रैकेट नहीं था, तो हम भागा और गुना वाले काम कर लिए। अब जोड़ का बच गया। तो देखिए यहाँ तक हम सोल्व कर लिए चीज़ों को। फिर यहाँ से क्या, ये वाला आएगा बराबर, तो यहाँ पे बराबर को लिख देते हैं 7। उसके बाद नेक्स्ट पे क्या आएगा, प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस के 50 कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका प्लस, तो यहाँ पे प्लस 15 हो जाएगा। सोल्व करके देखिए क्या, ये 28 इसके बराबर होगा कभी भी, ये 28 इसके बराबर होगा, इन जोड़िए को सारे को, तो 28 से तो ये बड़ी नज़र आ रही है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपके गलत माने जाएंगे। तो फिर ऑप्शन सी को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सी को चेक करिए, देखिएगा भागा गुना यहीं पे है, चलिए ठीक है। तब तो वो तो बात वही, तो क्योंकि यहाँ पे भी भागा गुना बगल में ही था तो उसको सोल्व किए थे तो हमें 28 मिला। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आएगा माइनस, तो माइनस का 7 हो गया। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे आएगा बराबर, बराबर कर दिए कितना 50, और फिर प्लस है। यहाँ पे देखिएगा तो गुना है, गुना का 15। देखिए क्या 28 में से आप 7 को माइनस करके 21 बचेगा, 50 गुने 15 इसके बराबर है नहीं। इसका मतलब ये भी गलत है। जब 3 ऑप्शन आपके गलत हैं तो डी को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी कन्फर्म है कि राइट होगा तो होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस ऐसे प्रश्न है यहाँ आपसे एग्जाम्स में 130 से 40 सेकेंड, बहुत से प्रश्नों में आपको 50 सेकेंड भी टाइम लग सकते हैं। ऐसा प्रश्न है कि ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। अगर पूरा डिटेल लिखेंगे तो आपसे 3 मिनट भी ले सकता है प्रश्न। हम ऑप्शन के थ्रू लिए इजीली, ताकि हम डायरेक्ट हम भागा और मल्टीपल इसलिए गए क्योंकि पॉइंट में आएगा तो हम डायरेक्ट उस ऑप्शन को गलत मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 राय दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। देखिएगा ऊपर वाले ट्रायंगल का शेप बिल्कुल, इसका बेस नीचे था तो फिर बेस ऊपर गया है, फिर बेस ऊपर से बेस नीचे आया है। इसका मतलब फिर से बेस ऊपर जाएगा। बेस ऊपर यहाँ है, बेस ऊपर यहाँ है, बेस इसका नीचे है, ऑप्शन गलत, बेस इसका ऊपर है। उसके बाद देखिएगा ये रंगा हुआ बाएं था, फिर रंगाया है दाएं की तरफ, फिर रंगाया बाएं की तरफ, तो फिर यहाँ रंगाएगा दाएं की तरफ। दाएं की तरफ इस ऑप्शन में रंगा हुआ, दाएं की तरफ यहाँ है, यहाँ पे देखिएगा तो बाएं की तरफ है, इसलिए ऑप्शन आपके गलत है।
रंगे वाले पॉइंट की तरफ रेखा थोड़ी सी खींची हुई थी, तो यहाँ भी देखिएगा तो रंगे वाले पॉइंट से रेखा आई है। उसके बाद यहाँ बेस इसका ऊपर, बेस नीचे, बेस ऊपर, तो बेस नीचे आएगा, और बेस इसका भी नीचे और इसका भी नीचे। उसके बाद यहाँ रंगा हुआ था ऊपर, फिर बेस रंगाया, फिर बेस रंगाया, तो यहाँ पे भी बेस रंगाएगा। बेस यहाँ रंगा हुआ, इसका ऊपर वाला कॉर्नर रंगा हुआ, इसलिए ये गलत। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की मदद लेते रहिए आप, इजली इन प्रश्नों को भी सोल्व कर लिए। CPU 2023 के पूछे गए प्रश्न काफ़ी इजी से आप आंसर दे पाएंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों को पास शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो कंटेंट पाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।